सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के साथ से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आसानी से आप लोगों तक पहुंच जाए। गुरु भाई गुरु बहनों, कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी समस्या दूर हो जाती है। और अगर जो जब बात महादेव की चल रही है, कथा जब महादेव की चल रही है, तो कथा को पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होता है और दूसरा महादेव का अपमान है। तो कथा को अंत तक सुना करिए। आज जो मैं कथा सुना रही हूँ, एक ऐसी दुखियारी माँ की है, एक ऐसी दुखियारी का दुख है, दर्द है। देखिए, माँ तो माँ होती है। माँ इस पृथ्वी पे ना रहे, इस लोक को छोड़ के परलोक भी चली जाए, तो भी उसके दिल से यही दुआ निकलेगी कि हमारे बेटा या हमारी बेटी जहां रहे वहां सुखी रहे। लाख बेटा बेटी उनको दुख दे दें, दर्द दे दें, बाकी माँ कभी अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं देती। कभी उलझन होती है, कभी दुख होता है, कभी कष्ट होता है, तो कुछ कह देती है, फिर भी बाद में पछताती है कि कहां से कहां हम अपने लाल को ये बात बोले, कहां से कहां हम अपने बच्चे को ये बात सुनाई। ऐसी मां होती है। पर बच्चे, बहुएं, बेटियां, देखिए हमारी ही बेटियां किसी के घर की बहू बनती और किसी घर की बेटियां हमारे घर की बहू बनती। तो बेटियों में ये संस्कार होना चाहिए कि कहीं भी बहू बन के जाए तो जैसे अपने माता पिता की सेवा की, जैसे अपने माता पिता के साथ रही, वैसे ही अपने पति के माता पिता के साथ भी रहे। बाकी ऐसा संस्कार बहुत गिने चुने घरों में मिल रहा है। आप लोग भी देख रहे हैं, आप लोग भी जान रहे हैं, आप लोग पे भी बीत रही होगी, सब पे घर घर की कहानी हो गई। देखिए, एक गुरु बहिना थी। गुरु बहिना शिव भक्त थी। उनका एक लड़का था, पति नहीं थे। वो महादेव से हमेशा यही दया मांगती थी कि हे प्रभु, जो हमारे जीवन में नहीं है उसको क्या सोचना, पर जो है हमारे जीवन में उसको बनाए रखिएगा, उसको सजाए रखिएगा। हमेशा महादेव से एक दया मांगती थी, शिव भक्त थी। धीरे 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 समय बीतता रहा। लड़का भी उनका बड़ा ही अच्छा स्वभाव का था, सज्जन व्यक्ति था। अब गुरु बहिना की कुछ उम्र ढलने लगी, तभी उनका बेटा विवाह नहीं किया था, पढ़ लिख गया था, बाकी विवाह नहीं कर रहा था। गुरु बहिना कहीं, बेटा कब तक विवाह नहीं करोगे, अब हमारी भी उम्र ढल रही है, अगर जो बहू आ जाती, रोटी बना के देती, तो रोटी पानी हमारी भी हो जाती, तुम्हारा भी भोजन का व्यवस्था हो जाता, कब तक मैं बना के तुमको खिलाऊंगी। बेटा कहता, माँ नहीं, देख रही हो आस पड़ोस में क्या हो रहा है, हमको किसी पे भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है कि हम तो तुम्हारे अपने हैं, हम तुमको रोटियां बना के देंगे। क्या भरोसा दूसरे के घर से कोई आए, तुमको रोटियां ना दे, तुम्हारी दुर्दशा करे, ये हमसे देख नहीं जाएगा माँ। ना हम तुम्हारे रह जाएंगे, ना हम उसके रह जाएंगे। तो गुरु बहिना कहीं, बेटा ये सृष्टि का नियम है, तो तुम विवाह कर लो, जो होगा सो बाद में देखा जाएगा। बेटा उनका मानता नहीं था, नहीं माँ, मैं विवाह नहीं करूंगा। धीरे 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 समय बीतता रहा, समझाते समझाते लड़का एक दिन तैयार हो गया। गुरु बहिना
एक सुंदर सी लड़की देख के अपने बेटे का विवाह कर दी। बेटे का विवाह कर दी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। उनकी जो बहू आई, जो उनकी पतोहा आई, वो बड़ी ही दुराचारी आई। उसके अंदर संस्कार बिल्कुल नहीं थे। देर तक सोती थी, चूल्हा चौका समय से नहीं करती थी, स्नान ध्यान समय से नहीं करती थी, भगवान को मानती ही नहीं थी, पूजा पाठ तो दूर की बात है। जैसे ही गुरु बहिना सहनशील थी, जैसे ही गुरु बहिना महादेव की भक्त थी, उनका बेटा महादेव का भक्त था, वैसे ही वो बड़ी ही दुष्ट स्वभाव की औरत आ गई। अब गुरु बहिना उसकी छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर दिया करती थी। कभी अपने बेटे से शिकायत नहीं करती थी कि बेटा बहू में विवाद होगा, झगड़ा होगा। सारे समझदार व्यक्ति यही करते हैं। अब धीरे धीरे समय बीता, खर्च बढ़ने लगा। गुरु बहिना अपने बेटे से कहीं, बेटा तुमको घर से जाना चाहिए, कुछ कमाओगे धमाओगे तो घर का खर्चा आराम से चलेगा। मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ, बीमार हो जाऊंगी, रुपये पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो आखिर आएगा कहाँ से। लड़का कहा ठीक कह रही हो माँ। तब तक अब लड़के के 2 बेटियां भी हो गई थी। अब लड़का कहा ठीक है माँ। अब वो लड़का अपनी पत्नी के पास गया, कहा देखो भाग्यवान, मैं चला जा रहा हूं, मैं तो आता हूं तो माँ को खाना पानी पूछता हूं, माँ का ध्यान रखता हूं। मैं जा रहा हूं कमाने, मैं नहीं रहूंगा तो हमारी माँ का सेवा बच्चों की तरह ही करना। क्योंकि जब गुरु भाई गुरु बहनों हड्डियां थक जाती हैं, शरीर थक जाता है, मनुष्य बूढ़ा हो जाता है तो बच्चों की तरह ही हो जाता है। तो लड़का कहा कि देखो भाग्यवान, मैं चला जाऊंगा तो मेरी माँ का ख्याल बच्चों की तरह रखना। अब ये बात वो कह के चला गया। अब अगले दिन कह के गया था, मारे गुस्से की बहू उसकी उठी, कही कि अच्छा कहे हम बच्चों की तरह ध्यान रखेंगे। कह के गए बच्चों की तरह ध्यान करना, बच्चों का दाज दे रहे हैं अपनी माँ का, तो मैं बच्चों की तरह रखूंगी। अब रोज तो बच्चे स्कूल जाते थे। अब क्या कि गई ड्रेस खरीद लाई, बूढ़ी मैया के लिए ड्रेस खरीद लाई। जबरदस्ती उनको पकड़ के नाऊ के दुकान पे लेके गई। बूढ़ी मैया के लंबे लंबे बाल थे। नाऊ से कही कि ऐसा है कि इनका बाल काट के छोटा छोटा कर दो, ताकि सुबह सुबह स्कूल जाएंगे बच्चों के साथ तो आसानी होगी। नाऊ कहा अरे क्यों अनर्थ करती हो, क्यों इतना बड़ा पाप कर रही हो, क्यों इनके बाल कटवा रही हो, इस उम्र में क्यों इनको बेइज्जत कर रही हो। बूढ़ी माँ सिर पे अपना पल्लू ढके हुए ना ना करती रही। बाकी बहू कही तुमको पैसे से मतलब है, तुमको बाल काटने से मतलब, तुम बाल काटो। नाऊ बेचारा मजबूरी में बाल काट दिया। बूढ़ी मैया सर पे पल्लू डाले छिपाए घर आई। अब अगले दिन लगी जिद करने की ड्रेस पहनिए और आप भी बच्चों के साथ स्कूल जाइए, क्योंकि आपके बेटे का है कि माँ का बच्चों की तरह ध्यान रखना है। अब जब ये बात कही तो बेचारी बुढ़िया बेइज्जती के मारे पागल हुए जा रही है, रोए जा रही है। दरवाजा बंद कर ली, रोए जा रही है, रोए जा रही है। अब उसको ये नहीं सूझ रहा था कि करे क्या। अब जब देखी कि बहू बच्चों को छोड़ने चली गई स्कूल, दरवाजा खोली, अब बूढ़ी मैया जंगल की तरफ भागती भागती चली गई। कहीं अब इसी जंगल में अपने प्राण त्याग दूंगी, बाकी तो ये छोटे कपड़े मैं पहन के ड्रेस स्कूल नहीं जाऊंगी। भाग के चली गई। और देखिए इधर महादेव की लीला। रास्ते में लड़के को सूचना मिली कि अभी काम पे थोड़ा बाद में आइएगा, 10 दिन के बाद आइएगा, अभी काम चल नहीं रहा है। लड़का आधे रास्ते से वापस लौट आया तो घर में चारों तरफ माँ 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 पुकार रहा है। माँ रहे तब तो बोले। अपनी पत्नी से बोला कि अरे भाग्यवान माँ कहाँ है। तो कहा, पत्नी कह रही है कि आप ही तो कहे थे कि माँ का बच्चों की तरह ध्यान रखना, तो मैं माँ का बाल कटवा दी थी
माँ के लिए ड्रेस भी खरीद के लेके आई। आपकी माँ नक्चड़ी कहीं इधर उधर गई होगी घूमने, रोज शिव चर्चा में जाती है। अब बेटा लगा इधर उधर गांव में सबसे पूछने, चाची आप देखिए मेरी माँ को, चाची आप देखिए मेरी माँ को, दीदी आप देखिए। कोई बताया नहीं। अब बूढ़ी मैया तो जंगल में भाग के चली गई। जंगल में गई तो देखिए कष्ट आना रहता है, तकलीफ आनी रहती है, तो कितना हो कोई मेहनत करे, कितना हो कोई चतुराई करे, आती तो है विपत्ति। अब जब जंगल में पहुंची तो उनको शेर बाघ भी नहीं पूछा। धीरे 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 जंगल में पहुंची। बीचों बीच जंगल में उनको एक शिव मंदिर मिला। बूढ़ी मैया उस मंदिर पे गई तो वहां कोई पुजारी नहीं था, क्योंकि जंगल को बीचों बीच कौन रहेगा। अब बूढ़ी मैया वहां कुआं था, वहां से जल भरी, ले आके महादेव को स्नान ध्यान कराई और वहीं रहने लगी। वहीं जंगल में से फल फूल तोड़ती, भगवान को भी चढ़ाती, अपने भी खाती। धीरे धीरे समय कटने लगा। एक दिन महादेव कहे कि इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। महादेव एक साधु का रूप बनाए और वहां जा पहुंचे। बूढ़ी मैया से कहे, मैया इस जंगल में अकेली? बूढ़ी मैया कहे कि हाँ, हम अकेले कहाँ हैं, हमारे महादेव हमारे साथ हैं। तो साधु बाबा कहे, मैया बड़ी भूख लगी है, कुछ भोजन करा देती। मैया कहे कि हमारे पास अनाज तो कुछ है नहीं, बाकी अभी मैं कंदमूल फल आपको खिलाती हूं। तो जो साधु जी थे कहे, ऐसा है, मैं पका हुआ भोजन करूंगा। अब बूढ़ी मैया गई, खूब पके पके अमरूद तोड़ के लाई, उसको काटी और काट के एक बर्तन में आग पे चढ़ा दी और लकड़ी चुन चुन के सूखी सूखी लाके उसको पकाई। पक के जब वो तैयार हो गया तो भगवान को कहीं, जो साधु रूप में थे, कि महात्मा जी अब खा लीजिए। बड़े प्रेम से भगवान खाए और जब खा लिए तो साधु बाबा कहे कि अच्छा बूढ़ी मैया ये बताइए, आपको किसी चीज की आवश्यकता हो तो हमसे मांग लीजिए। मैया कहे कि मैं भगवान को देखी तो नहीं हूं, जानती तो नहीं हूं कि दिखते कैसे हैं, पर अगर जो हमारे महादेव हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूं कि हमारा बेटा जहां रहे वहां खूब सुखी रहे, और हमारी बहू को 2 पुत्रियां ही हैं, एक पोता हो जाता तो बड़ा बढ़िया रहता। अब देखिए महात्मा जी तो कहे कि ठीक है बूढ़ी मैया, जरूर होगा। और वहां से अंतर ध्यान हो गए। भगवान कहे कि देखो ये दूर भी चली गई है तब भी अपने बेटा की मुंह नहीं त्यागी, अपनी बहू की मुंह नहीं त्यागी। अब भगवान सोचने लगे कि किस तरह इन सबों को मैं समझाऊं कि तुम्हारी माँ तुमसे कितना प्रेम करती है, तुम्हारी सास तुमसे कितना प्रेम करती है। अब देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, उन लोगों को इतनी दरिद्रता आ गई, इतनी दरिद्रता आ गई कि 1 रुपए पैसे घर में नहीं बचे। अब वो रोज जंगल जाने लगी लकड़ी तोड़ने के लिए। लकड़ी तोड़ के ले आती, वही चूल्हे में लगाती, उसी से भोजन पकता। एक दिन लकड़ी चुनते चुनते उसी शिवालय मंदिर के पास जा पहुंची। जब गई तो देखी कि बूढ़ी मैया महादेव के सामने बैठ के दया मांग रहे हैं कि हे महादेव, हमारी बहू को 2 लड़कियां हैं, एक पुत्र की प्राप्ति हो जाती तो मैं भी देख लेती कि हमारा एक पोता है, शायद हम भी अपने पोते के साथ खेल लेती। जब ये देखी कि हम अपनी बूढ़ी माँ को कितना सताए, अपनी सासू माँ को कितना सताए, और सासू माँ हमारे लिए दया मांग रही, हमारे सुख शांति की कामना कर रही, दौड़ के जाके उनके चरणों में गिरी, माँ मुझे क्षमा कर दो, घर चलो माँ। बूढ़ी मैया का एक बिटिया, अब हमारा घर तो ये महादेव का दरबार ही, हम यहां से कहां जाऊंगी। बहू कही, माँ मुझे क्षमा कर दो, घर चलो माँ। अब दौड़ती दौड़ती गई, अपने पति को बोली आपकी माँ मिल गई। दोनों पति पत्नी आए, बूढ़ी मैया को मना के घर लेके गए। कुछ ही समय के बाद बूढ़ी मैया को यह पता चला कि उनकी बहू गर्भवती है। 9 महीने बाद
उनको एक सुंदर सा पोता हुआ। बूढ़ी मैया बड़ा प्रसन्न हुई और उस दिन साधु बाबा को याद करने लगी कि जरूर वो महादेव थे, तभी तो हमारी बात को सुने, जो हम दया मांगे वो हमारी मनोकामना पूरी। तो गुरु भाई गुरु बहनों, भगवान आते हैं, अगर जो दृढ़ विश्वास हो, भरोसा हो, तो जरूर आते हैं। देखिए, माँ तो माँ होती है, बेटा चला गया, बहू कितनी सताई, पर माँ दूर जाने के बाद भी अपने बेटा बहू के लिए, मंगल भविष्य के लिए, सुरक्षित भविष्य के लिए कामना करती रही। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महा। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो वीडियो पड़े, जो कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते, सारे परेशानी दूर हो जाती है। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए। देखिए, कथा जब महादेव की चल रही है, चर्चा जब भगवान की चल रही है, तो उसको पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होता है और दूसरा महादेव का अपमान होता है। तो कथा को पूरा सुनिएगा। देखिए, एक शिष्या बहना थी, एक गुरु बहना थी, उसके 4 बेटे थे। उनके 4 बेटे थे। चारों बेटे अपनी मां के साथ लगे रहते थे। उनकी कोई बेटी नहीं थी, पर बेटे उनके साथ साथ कामकाज में हाथ बटाते थे। तो कुछ लोग होते हैं कि दूसरे लोगों के कामकाज में देखते रहते हैं कि वो क्या कर रहा है। कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं कि हमेशा दूसरों के ताक झांक में लगी रहती हैं। जो गुरु बहना थी, उनके 4 बेटे और चारों नन्हे नन्हे, एक 2 साल का गैप था। चारों गुरु बहना अगर जो भोजन बनाती तो कोई सब्जी काटता, कोई आटा सानता, कोई चूल्हे के पास ही बैठा रहता, कोई पानी लाता। और अगर जो गुरु बहना खेत पे काम करने जाती तो साथ ही जाते। चारों बच्चे मतलब उनके साथ लगातार लगे रहते। चारों बच्चे उनके साथ साथ लगे रहते थे। तो उनके बगल में, उनके पड़ोस में एक गुरु बहना रहती थी। तो कहती थी, क्या गुरु बहना, तुम्हारे बच्चे तो मंदबुद्धि लगते हैं, किसी काम काज के होंगे नहीं, लड़कियों की तरह चूल्हा फूंकते रहते हैं। देखो तो लड़कियों की तरह भोजन बनाते हैं। गुरु बहना हंस के टाल देती थी कि चलो, हमारी बेटी नहीं है तो हमारे बेटे ही हमारे साथ लगे रहे। और अपने बच्चों के सपोर्ट से काम धाम भी जल्दी उनका निपट जाता था। शिव चर्चा में भी चली जाती थी, कहीं पूजा पाठ भी हो जाता था तो चली जाती थी। तो इस बात से उनकी पड़ोसन जो थी बहुत जलती थी कि देखो तो लड़कियों की तरह काम करते हैं। हमेशा गुरु बहना को कोसती रहती थी, पर गुरु बहना इस बात को ध्यान नहीं देती थी। गुरु बहना इस बात को ध्यान नहीं देती थी। धीरे 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 बच्चे बड़े होते गए। तो बच्चे देखते थे कि माँ हमारी नमः शिवाय का जाप करती है, शिव को गुरु बनाई है, पूजा पाठ करती है। वो भी लोग महादेव की आराधना पूजा किया करते थे। धीरे धीरे समय बीता तो गुरु बहना अपने बड़े बेटे का विवाह कर दी। घर में बहू आ गई।
बहू भी बड़ी सुशील और बड़ी ही सुंदर, कम बोलने वाली बहू आई, बहुत कम बोलती थी। गुरुबैना बड़ा प्रसन्न रहती थी। अब काम धाम भी कम हो गया, धीरे धीरे दूसरे बेटे का विवाह कर दिए, तीसरे कर दिए। 3 बहुएं जब घर में आ गई तो अपने बेटों से कही कि ऐसा है बेटा कि अब घर में रहने से काम नहीं चलेगा, अब तुम लोग जाओ कहीं कमाओ धमाओ, घर में धन रहेगा तो तुम लोग की गृहस्थी बढ़िया से चलेगी। देखिए, सारे माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुखी रहें, हमारे बच्चे जहां रहें वहां प्रसन्न रहें, ना कभी उनको धन की कमी हो, ना कभी अन्न की कमी हो। सदा सारे माता पिता यही सोचते हैं। गुरुबैना कहीं बेटा तुम लोग को अब कमाने जाना चाहिए। बड़ा बेटा कहा, हाँ माँ, ऐसा है कि हम भी सोच ही रहा था, ऐसा है कुछ रास्ते में खाने के लिए बना दो, हम लोग लेके और जाएंगे। तो गुरुबैना कुछ रोटी सब्जी बनाई, अपने बहुओं से कहीं रोटी सब्जी बना दो, और मकई आप लोग जानते होंगे, भुट्टा जिसको कुछ लोग कहते हैं, जनेरा कुछ लोग कहते हैं, वो मकई को भुजवा दी। बड़ा बड़ा लावा फूट गया। अब पोटली बना के अपने लड़कों के दे दी कि रोटी सब्जी खत्म हो जाएगी तो इसको भी खा लेना तुम लोग। अब वो लोग लेके और घर से निकल गए। एक जगह रुके तो चारों भाई मिलकर रोटी सब्जी खा लिए। रोटी सब्जी समाप्त हो गई। अब चलते रहे चलते रहे चलते रहे। जब शाम हुई फिर एक स्थान पे रुके तो छोटा वाला भाई कहा कि माँ, जनेरे का दाना दी थी, चलो भाई उसको खा लेते। तो निकाले सब झोले में से, तो यह बड़ा बड़ा लावा देख के माँ की याद आई। तो छोटा भाई कहा कि माँ क्या कहती है, भगवान की पूजा करती है तो नमः शिवाय कहती है, चलो हम लोग जितनी बार खाएंगे दाना को उतनी बार नमः शिवाय बोलेंगे, जितनी बार इस मकई के दाने को खाएंगे उतनी बार नमः शिवाय बोलेंगे। अब सब क्या किए कि जितनी बार उस दाने को खाते नमः शिवाय बोलते, अब जितनी बार खाते नमः शिवाय बोलते। तो देखिए, भगवान भाव के भूखे होते हैं। भगवान कब किस बहाने किससे कब प्रसन्न हो जाए ये कोई जानता नहीं है। अब वो चारों जो मंदबुद्धि टाइप के चारों भाई थे, उनकी पुकार को महादेव सुन रहे थे। बाकी देखिए, महादेव तत्काल नहीं दौड़ के आते, वो भी देखते हैं कि कब तक हमारे शिष्यों को, कब तक हमारे भक्तों को हमारे पे भरोसा होता है। अब वो लोग तो अपना नमः शिवाय किए जा रहे हैं, और तब तक देखिए उन सबों के साथ घटना क्या घटी। वो जिस राज्य में पहुंचे थे वहां का राजा बड़ा ही दुराचारी था। वो जो उस रास्ते से गुजरता था सबको बधुआ मजदूर बना देता था और अपने राज्य में नौकरी करवाता था और पैसा नहीं देता था। अब ये भी चारों उसी नगर में पहुंचे थे, तब तक राजा के सैनिक आए, चारों को पकड़ लिए। अब बैठा रे महादेव के भक्त, इसकी माता भी महादेव की परम शिष्या, अब चारों को पकड़ लिए। चारों को पकड़ के राजमहल लेके गए। राजा कहा कि इन चारों को काम पे लगा दिया जाए और बिना अनुमति के ना भोजन दिया जाएगा, ना बिना अनुमति के इनको पानी दिया जाएगा। अब चारों बड़ा सोच में पड़ गए कि यहाँ तो हमारे प्राण ही निकल जाएंगे। माँ तो कही थी कि कमाना, कमा के धन लेके आना, यहाँ तो खाना भी नहीं मिलेगा, धन की तो दूर की बात है। अब चारों बड़ा परेशान। छोटा कहा कि भाई ऐसा है कि माँ नमः शिवाय का जाप करती है, हम लोग भी नमः शिवाय का जाप करेंगे, जरूर कोई ना कोई तरकीब भगवान हम लोगों को सुझाएंगे। देखिए, उनको विश्वास था, भरोसा था। अब वो किसी भी व्यक्ति को देखते, गुरु भैया नमः शिवाय, जो उस राज्य में मिलता, गुरु भैया नमः शिवाय। कोई काम रहता, गुरु भैया ये काम किया हूं नमः शिवाय, मतलब नमः शिवाय, हर काम में नमः शिवाय। राजा भी कभी उनको बुलाते, जाते प्रणाम करते तो कहते नमः शिवाय। राजा की ये बात समझ में नहीं आती थी कि नमः शिवाय करते क्या।
राजा साहब एक दिन पूछे कि अच्छा ये बताओ कि तुम लोग चारों भाई हर बात पे नमः शिवाय क्या करते हैं? तो चारों भाई कहे कि ऐसा है, ये जो हम लोग बोलते हैं, इसको बोलने से आपका जितना राजपाट है उससे भी ज्यादा धन आ सकता है और आप इतने अनुभवी हो जाएंगे कि अपना भविष्य जान जाएंगे। आप इतने अनुभवी हो जाएंगे कि क्या बना है, क्या खाएंगे, सब आप जान जाएंगे। राजा कहे कि क्या तुम लोग जानते हो? तो कहा हाँ हम जानते हैं। राजा कहे कि ठीक है, इन सबों को भोजन लाया जाए और परोसा जाए और मैं पूछूंगा कि ये किस चीज से बना और ये किस चीज से बना। अब उनको दही मंगाई गई और बकरे का मांस मंगाया गया और चावल मंगाया गया, रोटियां मंगाई गई और परोस दिया गया। तो छोटा भाई पहले नमः शिवाय बोल के शुरू किया, कहा नमः शिवाय, पहले भोजन मैं करूंगा, नमः शिवाय। तो राजा कहे कि ठीक है, अगर जो तुम्हारी ये इच्छा है तो तुम अपने में समझ लो कि कौन पहले भोजन करेगा, बाकी बताना पड़ेगा कि किस चीज का है और कैसे पका है। अब वो जब खाना शुरू किया तो कहा दूध तो गाय का नहीं लग रहा है, दूध तो गदही का लग रहा है, ये जो दही जमी है ये गदही की लग रही है, ये स्वाद गदही वाला आ रहा है। अच्छा, फिर जब चावल खाया तो कहा ये चावल भले गर्म है, बाकी ये चावल बासी है। फिर रोटी खाया, रोटी कहा कि ये गेहूं के आटे की नहीं है, ये तो बाजरे की आटे की। और जब मांस खाने की बारी आई तो कहा इसमें तो कुत्ते की बदबू आ रही। राजा कहे कि कैसे? तो लड़का कहा कि जो इस भोजन को बनाया उसको बुलाइए। अब बावर्ची को बुलाया गया। बावर्ची कहा राजा साहब हमें क्षमा कर दीजिए, जहां से दही आती है मैं उससे पूछ के बताता हूं कि दही किस चीज की दिया है। अब दही वाले को बुलाया गया। दही वाले से पूछा गया तो कहा राजा साहब हमारी गैया दूध नहीं दी थी तो हमने डर के मारे, हम गधे भी पाल रखे हैं, उसी का दूध लेके और दही जमा के आपके यहाँ पहुंचा दिए, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें हमारी जान बख्श दीजिए। फिर राजा पूछे कि अच्छा ये बताओ चावल तुमको कैसे पता है कि बासी है? बावर्ची पहले ही हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, राजा साहब मैं चावल पकाने की बहुत देर से कोशिश कर रहा था, पक नहीं रहा था, तो मैंने सोचा रात का बचा हुआ इसी को गर्म करके दे देते। अब राजा दूसरा सवाल भी सत्य हो गया। अब जब मांस की बारी आई, मांस के लिए पूछे कि ये बताओ कि कैसे तुमको लगा है कि कुत्ते का है? कहा जो आपके बावर्ची खाने में भोजन बनाता है उससे पूछिए कि क्या ये बकरे का मांस है। तुरंत हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, राजा साहब जो मांस है ये वाकई कुत्ते का है, क्योंकि जो कसाई है जो मांस काटता है वो जब बकरे को काट रहा था उसी समय एक कुत्ता आ गया और कुत्ता मांस पे झपट पड़ा, तो गुस्से में कसाई ने कुत्ते को ही काट दिया। राजा इस बात को सुने तो कहे कि देखो ये तो हमको कुत्ता तक भोजन करा देते सब। राजा उन सबों पे बड़ा प्रसन्न हुए कि देखो ये नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं सब, तो कितना बुद्धिमान है सब, कितना, इतनी बुद्धि तो हमारे पास नहीं है। राजा बड़ा सम्मान उन सबों को दिए, कहे आज से हमारे राज्य में कोई बधुआ मजदूर नहीं रहे, आज से ये हमारे मंत्री रहेंगे, ये हमारे सलाहकार रहेंगे, जो ये कहेंगे वही होगा। देखिए महादेव पे उनको भरोसा था, नमः शिवाय के जाप पे भरोसा था। तो एक उदंड, एक दुराचारी राजा की
मति को भी बदल दिए। अब बड़ा सम्मान किए, ढेरों धन दौलत देके उन सबों की विदाई किए कि हम लोग घर जाएंगे, अपनी माँ से अपनी पत्नियों से मिल के आएंगे, फिर आपके यहाँ काम करेंगे। तो वो लोग गए, अपनी माँ से मिल के आए। इसके बाद राजा पूछे कि ये बताओ कि इस मंत्र को शुरू कैसे किया जाता है। तब चारों भाइयों ने 3 सूत्र के ज्ञान के बारे में बताया कि 3 सूत्र का पालन कैसे करना है। राजा भी शिव को गुरु बनाए और 3 सूत्र का पालन करने लगे। तो गुरु भाई गुरु बहनों, जब महादेव अपनी छत्र छाया में रखते हैं तो किसी का बाल बाका नहीं होता है, ना किसी पे विपत्ति आती है। विपत्ति आती भी है तो टल जाती है। जैसे देखिए, अब वो राजा उन मंद बुद्धियों को कितना यातना देता, कितना परेशान करता, कितना कष्ट देता, पर बस महादेव की दया थी कि उनके मन में बसे नमः शिवाय बोलने की वजह से भगवान उनके साथ रहे। उनको क्या पता कि मांस किस चीज का है, उनको क्या पता कि दही किस चीज की है, पर ये सब महादेव ही कहवा रहे। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव, जो इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। जब शिव शिष्यता की बात ही हो रही है, जब शिव शिष्यता की चर्चा ही चल रही है, तो देखिए नीलम दीदी, हरिंदर भैया बड़ी सुंदर चीज हम लोगों को 3 सूत्र के ज्ञान के बारे में बताए, समझाए। अगर जो आप लोगों को पता है तब तो ठीक है, और नहीं पता है तो देखिए ये 3 सूत्र क्या है। 3 सूत्र, पहले सूत्र में महादेव से दया मांगनी है कि हे महादेव, आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्या हैं, हम शिष्या पे दया करिए, ही प्रभु दया करिए। और दूसरे में भगवान की चर्चा करनी है, महादेव की चर्चा करनी है। और चर्चा में क्या करना है, कोई भी आपसे मिले, आपका नात रिश्तेदार या अपरिचित व्यक्ति ही मिले, आपको वही समझाना है कि हमने तो शिव को गुरु बना लिया है। क्या आपने शिव को गुरु बनाया है? अगर जो आप शिव को गुरु नहीं बनाए हैं तो आप भी शिव को गुरु बना लीजिए। जब आप शिव को गुरु बना लेंगे तो आपके जीवन में क्या चमत्कार होंगे, क्या अनुभूतियां होंगी, आपको पता चलेगी। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम, नमः शिवाय का जाप करना है। नमः शिवाय, गुरु को अपने प्रणाम करना है, नमः शिवाय का उच्चारण करना है, जाप करना है 108 बार। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, इन तीनों चीजों में कोई धन का खर्च नहीं है। ये नहीं है कि ये अमीर व्यक्ति ही कर सकता है। ये तो ऐसा रास्ता है, ऐसा मार्ग हमको नीलम दीदी, हरिंदर भैया बताए, इसमें कुछ नहीं लगना है, 1 रुपए का खर्च नहीं है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोग भी ये महादेव का कार्य किया करिए। और आप ही लोगों के साथ से, आप ही लोगों के सपोर्ट से हम भी हैं, तो हमारी कथा को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो वीडियो पड़े, जो कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। गुरु भाई गुरु बहनों, जब महादेव कुछ लोगों को अपनी शक्ति प्रदान कर देते हैं, भगवान ऊपर वाले कुछ लोगों पे ऐसी कृपा कर देते हैं कि वो दूसरों का भविष्य देखने लगते हैं, दूसरों का दुख दर्द
बताने लगते हैं, समझाने लगते हैं। बाकी कभी कभी अहंकार हो जाता है, कभी कभी लोग अहंकारी हो जाते हैं। मान लीजिए हम भगवान का नाम लेके कोई कार्य किए, सफल हो गया, वो कार्य हम दूसरे का भी कोई कार्य किए सफल हो गया, तो हमारे अंदर हम आ गया, अहंकार आ गया कि हम तो ये चीज बदल सकते हैं। हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि जो भाग्य में लिखा है हम किसी का भाग्य तक बदल सकते हैं। हमको क्या प्रभु ने इसी कार्य के लिए चुना था कि हम किसी का अनहित करें? तो देखिए, आज जो मैं कथा सुना रही हूं, इस कथा में कैसे एक ब्राह्मण देव दूसरे का अनहित करते हैं। पर कहता है ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे, मुद्दई लाख बुरा चाहे पर बुरा हो नहीं सकता जब तक महादेव की छत्र छाया बनी रहेगी, जब तक ईश्वर की छत्र छाया बनी रहेगी, तब तक कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता है। देखिए, एक काशी नगरी में ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण का नाम गंगाधर था। वो बड़े ही विद्वान थे, बड़े ही विद्वान थे और वो भविष्यवक्ता थे। दूर दूर से लोग उनके पास आते थे अपना भविष्य दिखाने। आजकल चाहे किसी भी युग में सब पे थोड़ी बहुत समस्या आती जाती रहती, तो लोग थोड़े ही में बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उस समस्या का समाधान खोजने लगते हैं। तो ऐसे ही उनके पास लोग अपना भविष्य दिखाने आया करते थे, अपने दुख सुख के बारे में जानने आया करते थे और लोगों का हाथ देके वो भविष्य बताते थे। धीरे 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 समय बीतता रहा। ब्राह्मण देव को एक पुत्र हुआ। पुत्र भी 5-6 साल का हो गया। तो दूर बैठा पुत्र उनका रोज ये नजारा देखता था कि हमारे पिताजी जो हैं लोगों के भविष्य को देख के बताते हैं। तो एक दिन उस बच्चे के मन में इच्छा जागृत हुई। जो ब्राह्मण देव का बच्चा था उसके मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं भी पिताजी से पूछ लेता हूं कि हमारे हाथों के लकीरों में हमारा भविष्य क्या लिखा है। एक दिन ब्राह्मण देव बैठे हुए थे, तभी जा पहुंचा उनका लड़का। पिताजी पिताजी, मेरा भी हाथ देखिए ना, मेरे भविष्य में क्या लिखा है। ब्राह्मण देव कहे, अभी तुम्हारी उम्र भविष्य देखने वाली नहीं है, तुम जाओ। तो बच्चों को अगर जो कोई चीज मना कर दो तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। ब्राह्मण देव का बच्चा अपनी मां के पास गया। मां, पिताजी सबका भविष्य देखते हैं और हम कहे तो पिताजी हमारा हाथ नहीं देखे। मां कहें कि बेटा जब समय होगा तो तुम्हारा भी हाथ देख लेंगे, क्यों परेशान हो। लड़का कहा, नहीं मां, पिताजी सबका देखते हैं पर हमारा क्यों नहीं देखते। अब वो बात तो वहीं रह गई। धीरे 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 समय बीतने लगा। एक दिन फिर बच्चा अपने पिता के पास गया, पिताजी मेरा भी हाथ देख लीजिए। उस दिन भी जो ब्राह्मण देव थे वो उसको डांट के फिर भगा दिए। फिर उनके मन में कुछ देर में विचार चलने लगा कि सही बात है, मैं तो सबका भविष्य देखता हूं, एक बार अपने बेटे का भी भविष्य देख लूं, इसके भविष्य में क्या लिखा है। आगे चल के हमसे भी बड़ा ज्योतिष बनेगा, हमसे भी बड़ा विद्वान बनेगा, कितना धनवान बनेगा, कैसा इसका भविष्य है, देख लो। अपने लड़के को पास बुलाए, कहे अपना हाथ दिखाओ बेटा। जब लड़का हाथ दिखाया, हाथ देखने लगे, तो हाथ देखते ही उनके चेहरे पे चिंता आ गई। जब उनके चेहरे पे चिंता आ गई, और उस किस बात की चिंता थी? इस बात की चिंता थी कि उनके बेटे के हाथों के लकीरों में लिखा था कि इसका विवाह एक मछुआरे की बेटी से होगा।
अब ब्राह्मण देव के अंदर अहंकार जगा कि हम एक ब्राह्मण कुल से, हम इतने विद्वान पुरुष, हमको इतने लोग जानने वाले, और हमारे बेटे का विवाह एक मछुआरे की बेटी से होगा। अब वो तो भविष्यवक्ता थे, जानकार थे। अब चिंता उनको सताने लगी, तो उस समस्या का वो समाधान अब ढूंढने की कोशिश करने लगे कि मैं तो इतना अनुभवी हूं, इतना जानता हूं, प्रभु की कृपा इतनी है कि मैं ये जान सकता हूं कि किस दिशा में वो लड़की होगी। अब राजा एक दिन ब्राह्मण देव एक दिन अपनी पोथी पत्रा उठाए और लेके उस लड़की को खोजने निकल पड़े। खोजते 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 नदी का तट पकड़े हुए कुछ दूर चले गए। कुछ दूर गए तो उनको एक मछुआरा मिला, एक केवट मिला। उस केवट को समीप बुलाए, पूछे, केवट, हम तुम्हारा भविष्य देख के तुमको ये बताने आए हैं कि तुम्हारे जीवन में क्या घटित होने वाला है। मछुआरा बड़ा प्रसन्न हुआ, उनका नाम वो जानता था, पहचानता था। कहा, अरे गुरुजी, आप हमारा भविष्य बताने के लिए स्वयं चल के आए हैं, हमें बुला लिए रहते। ब्राह्मण देव कहे कि हम अपने जजमानों का सदैव ध्यान रखते हैं। हम सोचे हैं कि तुमको विपत्ति आने से पहले तुमको समस्या से आगाह कर देना चाहिए, इसलिए मैं चला आया हूं। तो मछुआरा पूछा कि हे ब्राह्मण देव, हम तो खुद विपत्ति में जीते हैं, रोज नदी में मछली ना मारते, मछलियों को बेचते ना, तो हमारे परिवार का खर्च नहीं चलता। हमारे पास 4 बेटियां भगवान दे दिए हैं, हम पति पत्नी हैं, हम लोगों का खर्च किसी तरह चलता है। क्या ये विपत्ति कम है कि और कोई विपत्ति आने वाली है? क्या हमारी नाव नदी में समाने वाली है? ब्राह्मण देव कहे कि इससे भी भयंकर तुम्हारे जीवन में कुछ होने वाला है। अब मछुआरा बड़ा चिंतित। मछुआरा कहा कि क्या उपाय है ब्राह्मण देव? ब्राह्मण देव कहे कि जो तुम्हारी चौथी पुत्री है, सबसे छोटी वाली जो पुत्री, वो पुत्री तुम्हारे घर में विनाश का कारण बनेगी। अब केवट बेचारा घबरा गया। कोई भी सुनेगा कि हमारे घर में विपत्ति आने वाली है तो अधीर हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, और किसी के बताने पे अगर जो समझ में आ जाए कि हाँ विपत्ति आने वाली है तो और बेचैन हो जाएगा। अब वो केवट परेशान। कहा, महात्मा जी, कोई तो उपाय होगी। ब्राह्मण देव कहे, हाँ उपाय तो है। ऐसा है, तुम अपनी बेटी को हमको दे दो। मछुआरा गया, सारी कथा अपनी पत्नी को सुनाया। कहा, देखो भाग्यवान, 4 बेटियां हैं, 3 बेटियों के साथ हम लोग जीवन जी लेंगे, छोटी वाली बेटी को ब्राह्मण देव को दे देते हैं, इसकी वजह से बहुत विपत्ति आने वाली। अब माँ तो माँ होती है, गुरु भाई गुरु बहनों, कैसे अपने कलेजे के टुकड़े को अलग करती। बाकी फिर भी पति के कहने पे अपनी छोटी बेटी को, नवजात शिशु को सौंप दी मछुआरे को। मछुआरा दौड़ता भागता नदी के किनारे लेके पहुंचा। ब्राह्मण देव उस लड़की को अपने गोद में ले लिए, वहां से चल दिए। अब कुछ दूर आए, सुनसान इलाका पड़ा, तो ब्राह्मण देव सोचे कि यहीं छोड़ देता हूं। फिर सोचे कि यहां छोड़ूंगा तो हो सके कोई बचा ले, लाओ इसको नदी में बहा देता हूं। अब जो गंगाचार्य जो थे, गंगाधर जो थे ब्राह्मण देव, वो बाजार में गए, एक काठ का बक्सा खरीदे और उस बक्से को लेके आए। उसी में कन्या को सुलाए, उस लड़की को सुलाए और मां गंगा में बहा दिए। अब देखिए प्रभु की लीला क्या होने जा रहा है। लड़की को गंगा में बहा दिए। लड़की बहते 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 उज्जैन नगरी में एक पंडित द्रोण थे और उस राज्य का नाम द्रोण था। द्रोण नगरी में पहुंची, क्योंकि
वो पंडित भी बड़ा विद्वान पुरुष थे और उन्हीं के नाम से उस नगर का नाम था। द्रोण नगरी में पंडित द्रोण के घर पहुंची लड़की, फिर एक ब्राह्मण के घर पहुंची। और कैसे पहुंची? जो द्रोण नाम के पंडित थे वो रोज गंगा स्नान जाया करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, तो रोज मां गंगा में डुबकी लगाते थे। तो ये कहते थे कि हे मां गंगा, कभी अपना आशीर्वाद हमें भी दे दो। हमारे पास अन्न धन दौलत सब कुछ है, पर इस धन पे राज करने वाला ना एक बेटा है ना एक बेटी। हे मां गंगा, अपना आशीर्वाद दे देती। रोज यही बात कहते थे। और उस समय वो स्नान करने नदी पे गए हुए थे। जैसे ही डुबकियां लगा के सिर ऊपर हुआ, उनके सामने एक बाकस दिखा। ब्राह्मण देव सोचे कैसा बाकस है। उसको बाहर निकाल के लाए और खोले तो देखे कि कन्या। अब मां गंगा की जय जयकार करने लगे। हे मां गंगा, आप ऐसे अपना आशीर्वाद देंगी हमें नहीं पता था। आज हमारी पूजा सार्थक हो गई। आज हमें आपका आशीर्वाद मिल गया। देखिए, मनचाहा फल अगर जो भगवान दे देते हैं तो भक्त कितना प्रसन्न हो जाता है, मानो स्वर्ग में पहुंच गया हो। अब ब्राह्मण देव बड़ा प्रसन्न घर लेके गए लड़की को। अपनी पत्नी को देते हुए कह रहे हैं, देखो मां गंगा का आशीर्वाद मिला है, आंचल में लो। आज से यही हमारी कन्या है, यही हमारी लड़की है, इसी को हम लोग पाले पोसेंगे। ब्राह्मण देव की पत्नी पूछ रही है, कहाँ मिली? अरे भाग्यवान, ये सब मत पूछो, मां गंगा का आशीर्वाद है। अब लड़की ब्राह्मण के घर पहुंची, ब्राह्मण द्रोण के घर। अब वहां उस लड़की को ब्राह्मण देव पालने लगे। धीरे 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 समय बीतने लगा और लड़की इतनी सुंदर, इतनी रूपवान, इतनी खूबसूरत कि मानो स्वर्ग की अप्सरा आ गई, पूनम की चाँद की तरह बढ़ने लगी। धीरे 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 समय बीता। जब बिटिया सयानी हो गई तो ब्राह्मण देव कहे कि हमारी एक ही संतान है, इतना धन दौलत है, हम अपने से भी ज्यादा विद्वान पुरुष के घर इसका ब्याह करेंगे। अब लगे बर खोजने, खोजते खोजते बर खोजते खोजते काशी नगरी जा पहुंचे। जब काशी नगरी पहुंचे तो एक लोग से पूछे कि अच्छा ये बताओ, काशी नगरी सुनते हैं विद्वानों की नगरी है, यहाँ पे कोई ऐसा ब्राह्मण है जो हमसे भी ज्यादा विद्वान हो? तो लोगों ने बताया कि हाँ, यहाँ एक गंगाधर नाम के ब्राह्मण देव हैं, भविष्यवक्ता हैं, उनके जैसा पूरे काशी में कोई है नहीं। ब्राह्मण देव कहे कि अब तो हमारी जो है कि प्रार्थना भगवान सुन लिए। अब चलता हूं, देखता हूं कि उनके बेटे से हमारी बेटी का विवाह सुनिश्चित हो जाता है कि नहीं। अब ब्राह्मण देव के घर पहुंचे अपनी बेटी का रिश्ता लेके। देखिए किस्मत कहां से और फिर कहां लेके चली आई। अब ब्राह्मण देव के घर पहुंचे। ब्राह्मण देव सोचे इतने विद्वान पुरुष के घर से हमारे बेटे के लिए रिश्ता आया है, तुरंत हाँ कर दिए। बड़ा प्रसन्न हुए। उस बात को सोच के, उस अहंकार को सोच के और अहम आ गया। देखिए, अगर जो कोई गलत काम करता रहता है, अगर जो थोड़ा भी उसको लगता है कि इसमें मैं सफल हो गया, तो उसका अहंकार और दुगुना बढ़ जाता है। अब ब्राह्मण देव और अहंकारी हो गए कि हमने तो मछुआरे की बेटी को अलग कर दिया, देखो तो कितने महा विद्वान पुरुष की बेटी हमारे घर की बहू बनने वाली। अब गुरु भाई गुरु बहनों, विवाह हुआ। ब्राह्मण देव बड़ा आनंद धन दिए, अपनी बेटी की विदाई किए। बेटी काशी नगरी में आ गई। अब इतने सुंदर संस्कार थे कि सबका मन जीत ली, ब्राह्मण देव का, उनकी पत्नी का, उनके बेटे का। एक दिन ब्राह्मण देव अपनी बहू से कुछ बात किए। उनके बेटे काशी नगरी में कहीं गए हुए थे। बहू भोजन लेके आई तो ब्राह्मण देव कहे बिटिया बैठ जाओ, ये बताओ
तुम क्या अपने माता पिता की अकेली संतान हो, इतना अन्न धन दिए? तो बिटिया कही, पिताजी, हम अपने माता पिता की संतान नहीं हैं, वो हमारे धर्म के माता पिता हैं। हम तो नदी में कोई हमको बहा दिया था, हमारे माता पिता हमको नदी में बहा दिए थे, तो उन्होंने नदी से हमको निकाल के लेके गया और अपनी बेटी बना के पाला और हमारा कन्यादान किया। जब ये बात ब्राह्मण देव सुने तो सोचिए गुरु भाई गुरु बहनों की वो मंजर कैसा रहा होगा। उनके पांव के नीचे से धरती निकल गई। अब ब्राह्मण देव सोचने लगे कि ये कैसा अनर्थ हो गया। हम इतना ऊंचे कुल में, इतना विद्वान, कोई जानेगा तो क्या कहेगा कि ब्राह्मण के घर एक मछुआरे की बेटी, कोई जानेगा तो क्या कहेगा। अब ब्राह्मण देव कहे कि देखो बिटिया, तुम्हारे पति पे एक विपत्ति आने वाली है, उसके लिए तुम्हें साधना करनी पड़ेगी। अब कोई भी भारतीय नारी जानेगी कि हमारे पति पे कोई विपत्ति आने वाली है तो किसी भी कसौटी पे चढ़ने के लिए तैयार हो जाएगी। दुल्हन कही, पिताजी आप जो कहिए, क्या करना होगा? ब्राह्मण देव कहे कि ऐसा है बिटिया कि इसके लिए तुमको समुद्र के किनारे चलना पड़ेगा और वहां एक साधना है, उसको पूरी करनी पड़ेगी। अगर जो पूरी होगी तो मेरे साथ आना, नहीं पूरी होगी तो तुमको साथ नहीं आना होगा, नहीं तो तुम्हारा पति इस दुनिया में नहीं रहे। अब वो दुल्हन तुरंत तैयार हो गई, पिताजी के साथ बोली। ब्राह्मण देव उसको अपनी बहू को लेके समुद्र के किनारे चले गए। और समुद्र के किनारे कहां गए? सीधे फिर उज्जैन चले गए। वहां गए, अपने हाथ में एक बड़ी सी अंगूठी धारण किए हुए थे सोने की, उसको निकाल के समुद्र में फेंक दिए। कहे जाओ अंगूठी खोज के लाओ, अगर जो अंगूठी मिल जाती है तो तुम्हारी साधना सफल हो गई, अंगूठी अगर जो नहीं मिलेगी तो समझ लो कि तुमको हमारे साथ नहीं चलना है, नहीं तो तुम्हारा पति इस दुनिया में नहीं रहे। अब बेचारी जाके समुद्र में खोजने लगी। अब समुद्र तो थोड़ा ही दूर जाने पे गहरा हो जाएगा, बेचारी प्राणों की मोह सबको रहती। अंगूठी नहीं मिली, बाहर निकल आई। पिताजी अंगूठी तो नहीं मिल रही, आप जा सकते हैं। अब ब्राह्मण देव उसको छोड़ के फिर अपने आप पे अहंकार की फिर से छोड़ रहा है, वहां से चले गए। अब वो असहाय लड़की दिन भर इधर उधर घूमती 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 घूमती, बिना खाए बिना पिए लड़खड़ाने लगी। घूमते घूमते शहर में जा पहुंची। एक लोग का दरवाजा खटखटा, दरवाजा खोले, एक व्यक्ति तो देखे कि एक बड़ी सुंदर कन्या खड़ी है। हाँ बिटिया बताओ। कही, आप बिटिया कहे हैं तो हमारी मदद कर दीजिए, हमें बड़ी भूख लगी, थोड़ा सा भोजन हो तो करा दीजिए। वो कहे, बेटी तुम तो बड़े संपन्न घर की लग रही हो, कहाँ तुम्हारा घर है? कही, हमसे ये ना पूछिए कि हमारा कहाँ घर है, अभी तो हमारा कहीं घर नहीं है, हमारा कोई नहीं। जब ये बात सुने तो कहे, बेटी जब तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है तो हमारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, हमारी कोई संतान नहीं, हम पति पत्नी बस अकेले हैं। तुम हमारे घर में ही रह जाओ, तुम हमको भोजन बना दिया करना, इसके बदले में तुम भी भोजन कर लेना और हमारे घर में तुम रह जाना। अब देखिए महादेव कैसे किसकी लीला कैसे रच देते। अब वो लड़की अब उनके घर पहुंच गई। और वो कौन थे? वो जाति के चौहान थे। अब लड़की उनके घर पहुंच गई। धीरे 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 समय बीतने लगा। अब इधर तो ब्राह्मण देव प्रसन्न कि मैं फिर से उसको छोड़ आया। जब उनका लड़का आया, पत्नी के बारे में पूछा, ब्राह्मण देव कहे कि मैं तो बस इतना देखा हूं कि हमको भोजन दिए, फिर कहां चली गई हमें नहीं पता। झूठ बोल दिए अपने बेटे से। बेटा भी कुछ दिन इंतजार किया, रोया, छटपटाया, पर
पत्नी की मोह में, प्रेम में फिर सामान्य जीवन जीने लगा। धीरे 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 समय बीता। एक दिन ब्राह्मण देव अपने बेटे से कहे कि बेटा, बहुत दिनों से उज्जैन हम गए नहीं हैं महाकाल के दर्शन करने, चलते तो दर्शन कर लेता और वहां एक हमारे मित्र हैं उनसे मिल भी ले। उनका बेटा तैयार हो गया। अब दोनों पिता पुत्र निकले उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए। जब दर्शन के लिए पहुंचे तो ब्राह्मण देव कहे कि अभी पहले चला जाए, अपने मित्र से मिल लो, इसके बाद दर्शन करके तब घर चला जाए। और सुना हूं कि उनके घर में उनकी एक लड़की भी, अगर जो बात बन जाएगी तो बड़े संपन्न लोग हैं, तुम्हारे रिश्ते की बात भी कर लूंगा। अब चौहान जी के घर पहुंचे ब्राह्मण देव। उनके मित्र थे, परम मित्र थे। अब ब्राह्मण देव को देख के बड़ा प्रसन्न हुए, बैठाए अपने घर में, जलपान की व्यवस्था करवाए। कहे हम नहीं जान रहे थे कि आप आ रहे हैं, हम आपके खाने पीने की व्यवस्था करवाते हैं। गुरु भाई गुरु बहनों, अपनी उस धर्म की बेटी से जाके कहे चौहान जी कि बिटिया, जो मैं बाजार से खरीद के मछली लाया हूं उसको मत पकाना। ऐसा है कि कुछ ब्राह्मण लोग आए हैं, उनके लिए बढ़िया से नहा धो के तुम भोजन बनाना। अब वो कही कि ठीक है पिताजी, पर मैं धर्म की आपकी बेटी हूं, आपका भी भोजन मैं बना दूंगी। अब खूब नहा धो के बढ़िया से रच रच के भोजन बनाई ब्राह्मण देव के लिए। इसके बाद क्या कि मछली को काटी, अपने धर्म के पिता के बनाए चौहान जी को बनाने के लिए, कि उनका भोजन भी बन जाए। जब मछली को काटती है तो उसके पेट में से वही अंगूठी गिरती है जो उसके ससुर की थी। देख के अंगूठी लेके आंसू गिर रहे हैं, रोने लगी कि हे प्रभु, मिली भी तो इतनी देर से, पता नहीं हमारे पति दूसरा विवाह कर लिए हों। अब लेके रो ही रही। तब तक पिता की उधर से आदेश होता है, बिटिया खाना परोस दो, भोजन करेंगे हमारे मित्र, इसके बाद लोग दर्शन करने जाएंगे। खाना परोसी, ब्राह्मण देव के सामने थाली लग गई। ब्राह्मण देव खूब स्वाद ले खा रहे हैं। फिर कहे चौहान जी से कि जरा अपनी बेटी को बुलाइए तो, इतना स्वादिष्ट भोजन बनाई है, देखे तो कैसी है आपकी बेटी। तो चौहान जी कहे कि हाँ अभी बुलाता हूं। उसको आवाज दिए, बिटिया पानी लेके आ जाओ। जब वो लड़की पानी लेके आई तो देखी कि हमारे ससुर, हमारे पति भोजन कर रहे हैं। देखते ही देखते आंसू छलक गया। ब्राह्मण देव की आंखें खुली की खुली रह गई कि अरे, इस बला को टाल रहा हूं, फिर घूम के आ जा रही। अपने आंचल में रखी हुई अंगूठी निकाल के देती है, पिताजी अंगूठी मिल गई। ब्राह्मण देव को पछतावा होने लगा कि कभी विधाता के लिखे हुए को कोई बदल नहीं सकता है। जोड़ियां तो ऊपर से बन के आती। इसका विवाह हमारे बेटे से हुआ है और इसी के साथ लिखा हुआ है, तो हम लाख चतुराई कर लेंगे पर ये बात बदल नहीं सकती है। कहता है ना कि चाहे लाख करो चतुराई, विधि का लेख मिट ना जाए। तो विधाता जो लिख दिए हैं वो मिट नहीं सकता है। कोई कितना उछल करे, कोई कितना हो बल का प्रयोग करे, बाकी तो जो होना है सो होना है। तो देखिए, महाकाल की इच्छा हुई, बाबा विश्वनाथ की इच्छा हुई कि एक ब्राह्मण पुत्र का विवाह एक मछुआरे की बेटी से, और वो भी बार बार उसको दूर करने पे भी वो नजदीक आ गई। ये सब महादेव की ही लीला थी, क्योंकि वो जो मछुआरे की बेटी थी, ब्राह्मण के घर पली बड़ी और महादेव की परम शिष्य थी। तो महादेव कैसे अपने भक्त को दूर रख सकते हैं।
कैसे अपने भक्त को कष्ट दे सकते हैं, कैसे दुख दे सकते हैं। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सब पे अपना आशीर्वाद बरसाते रहिएगा, इसी कामना के साथ हरे हरे महा